जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़ा थे, उन लोगों का नाम कटा। ठाकुर ब्राह्मण का नाम नहीं कट रहा सर, और उनका नाम कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। लोगों का घर दह जाता है पूरा का पूरा, वो पेपर कहाँ से रखेगा सर। मैं अभी तक लगभग 400 लोगों का नाम ऐड करवा, मेरे बूथ पे जो कटा हुआ था उसको 100% करवा दिया। और राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास पूरे बिहार की मुद्दा को उठाए हैं, आप किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित लोगों का नाम काट। शिक्षा पे काम करेंगे, सड़क पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। ये आरएसएस विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा, उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए। इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रति साल पूरे देश में देंगे, किधर है रोजगार। लोगों को बोले कि 15 लाख रुपया हम प्रति आदमी के खाता में दें, कहाँ दे रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन का समस्या, संविधान से चलेगा देश, सरिया से नहीं चलेगा देश। मेरे साथ तारिक हैं, तारिक अनवर इनका नाम है और कांग्रेस की एक इकाई है जवाहर बाल मंच स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस मधुबनी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आप राहुल जी आ रहे हैं यहाँ भारत ये वोट अधिकार यात्रा में जी, क्या तैयारी है आप लोग? हम लोगों की पूरी तैयारी है। यहाँ पूरे गांव-गांव में लोगों को समझाए हैं कि आदरणीय राहुल गांधी आपकी बात करने के लिए आ रहे हैं। जो सामाजिक तौर पे पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, उन लोगों की बात करने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपका वोट कैसे चोरी हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से चोरी हो रही है, आपकी वोट को चोरी किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग आपके साथ कैसे छलावा करता है, आपको धोखा देता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग गांव-गांव जाके, बूथ पे जाके, एक-एक पंचायत में एक-एक लोगों से मिला हूँ। तो क्या सचमुच नाम कट रहा है लोगों का? सचमुच कट रहा। मेरे बूथ पे लोगों का नाम 56 लोगों का नाम कटा। किनका? जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़ा थे, उन लोगों का नाम कटा। मुस्लिम समाज का नाम है? मुस्लिम समाज का भी नाम कटा, बहुत सारे मुस्लिम समाज का नाम कटा। जनरल कैटेगरी के लोग का नाम नहीं कटा है? नहीं, जनरल में मुस्लिम जनरल वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ नहीं बिहार में। मैं मुस्लिम को नहीं डाल रहा हूँ जनरल कैटेगरी में, जो ब्राह्मण समाज हाँ, के उनका नाम नहीं कट रहा। ठाकुर ब्राह्मण का नाम नहीं कट रहा सर, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और उनका नाम कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो आप लोग राजनीति में भी हैं, सामाजिक, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, अब तो मुश्किल से 5 दिन बचा है। हम लोग पूरा कोशिश करके बहुत सारे लोगों का नाम जुड़वाया भी है। लोगों को पहले जो बोला गया आवासीय बनाने के लिए, आवासीय का पोर्टल तक सर बंद कर दिया गया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, गवर्नमेंट पोर्टल बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। लोग परेशान थे, जो दलित लोग थे वो परेशान थे। लोग आ रहे थे मेरे घर पे, बराबर हमेशा आते, जहाँ जाते थे वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था। मुस्लिम परेशान नहीं है? मुस्लिम भी परेशान। तो टीवी वाले सब तो कह रहे हैं कि एसआईआर सही है, ये लोग कांग्रेस और विपक्षी दल हार के डर से ड्रामा कर रहे हैं। नहीं सर, कहीं से सही नहीं है एसआईआर। तो टीवी वाला लोग झूठ बोल रहा है? टीवी वाले लोग अपना न्यूज़ चैनल अपना चला रहे हैं, पूरी तरह से झूठ है। जो ग्राउंड पे नहीं आते हैं, ज़मीन पे आए, देखें लोगों का समस्या क्या है। जो वंचित है, बाढ़ आ गया, हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, लोगों का घर दह जाता है पूरा का पूरा, वो पेपर कहाँ से रखेगा सर। वो आधार कार्ड कहाँ से, आधार कार्ड रहता आदमी के पास, आधार का मानता नहीं था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दिया है। तो इस तरीके से छलावा कर रहा पूरा का पूरा गांव। आप जाइएगा इस एरिया में, कोसी बगल में कोसी है, पूरा का पूरा गांव दह जाता है। तो कितने साल से कांग्रेस में हैं आप? 12 साल से है सर, लगातार काम कर रहे हैं 12 साल से, और ज़मीन पे, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं? जैसे गांव में लोगों का समस्या, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों को बताना कि हम आपके साथ हैं, किसी तरीके की समस्या हो तो हम आपके साथ हैं। लोगों के बीच में जाकर हम अपनी आइडियोलॉजी को बताते हैं और लोगों की मदद करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम ऐड करवाया आपने? मैं अभी तक लगभग 400 लोगों का नाम ऐड करवा चुका हूँ। मतलब एक विधानसभा में या आपने सिर्फ पंचायत में? नहीं, विधानसभा लेवल पे करवाया, फुलपरास विधानसभा और झंझारपुर विधानसभा में। मेरे बूथ पे जो कटा हुआ था उसको 100% करवा दिया, और हमारे जो साथी हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़वा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ओवैसी की तरफ रुझान है, सीमांचल में उन्होंने पिछली बार 5 सीटें भी जीती थी। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ये हवाई है, ये कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे बिहार में।
और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हम यही कहना चाह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और राहुल जी का इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, क्योंकि आदरणीय जननायक राहुल गांधी आपकी बात को उठाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्या को लेकर के पूरे देश में पैदल चल रहे हैं, और ख़ास करके बिहार में, बिहार से ये मुद्दा उठा और बिहार के एक एक लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों को अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। और राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास पूरे बिहार की मुद्दा को उठाए हैं कि आप किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित लोगों का नाम काट रहे हैं। सर आप जाइएगा, घर देखिएगा लोगों का, इतनी गरीबी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया है, कैसे गरीबी दूर करेंगे? शिक्षा पे काम करेंगे, सड़क पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, जो मूलभूत सुविधा है लोगों का, उन सभी चीजों पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन लोग तो कह रहा है कि हमें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हमारा धर्म बचे। नहीं, ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये आरएसएस विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो लोग नहीं कह रहे हैं कि आप चलिए हमारे साथ सर्वे में, चलिए, सबसे ज्यादा गरीब लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं। नहीं, उनको भ्रमित किया जाता है ना। मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा सर, उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, ये सारा सुविधा मिलना चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। लेकिन लोग तो नरेंद्र मोदी को अयोध्या मंदिर बनाने के लिए चुना था, उन्होंने बना दिया। आप कह रहे हैं ना सर, जनता तो नहीं, मोदी जी जनता को की वोट मैं दे बात रही है। उठा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा अरे पॉलिटिकल। भाई, मोदी जी चुन के ही आए हैं ना। हाँ, चुन के आए हैं, तो जनता तो कहीं उन्होंने रोजगार का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रति ईयर देंगे, प्रति साल पूरे देश में देंगे। किधर है रोजगार सर? कहाँ है रोजगार? रोजगार के मुद्दा पे आप जीत के आए थे, लोगों को बोले कि 15 लाख रुपया हम प्रति आदमी के खाता में देंगे। कहाँ दे रहे हैं? क्या किया? लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं? गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर हो गया। मुस्लिम समाज में कोई समस्या आपको लगता है? क्या समस्या है सबसे ज्यादा? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन का समस्या, शिक्षा की समस्या है। मुस्लिम समाज में तो है एजुकेशन नहीं, शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता खान होगा। पठान, इतने सारे लोग जज खान हुए पठान हैं, है कितने? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान सर खान। हैं कितने परसेंटेज? इस बात को देखिए ना, खान पठान कितने लोग हैं शहर में, जो लोग रहते हैं ग्राउंड लेवल मुस्लिम पे। समाज के पास तो जमीन भी है, संसाधन भी नहीं है है सर, संसाधन कुछ नहीं उनके है। पास संगठन भी है। बहुत गरीब लोग हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उसमें देखिए दलित से भी बदतर रखा गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, और ये हकीकत है। आप लोग मुस्लिम समाज दलित से बदतर क्यों बोलते हैं? आप दलित, आप चाहते हैं दलित की स्थिति बदतर रहे? नहीं, जो उनका स्टेटमेंट था, जो रिपोर्ट था, उस पे मैं बात बताया हूँ। तो आप मतलब आपको कंपेयर करना है तो अमीर से कंपेयर करेंगे ना, तो दलित, आप लोग चाहते हैं कि दलित समाज की स्थिति बदतर ही रहे? नहीं, कभी नहीं बदतर है। हम लोग चाहते हैं, हमारे आदरणीय राहुल गांधी चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े, शिक्षा ले, शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी हर घर में शिक्षा हो। ये हमारे राहुल मुस्लिम गांधी। समाज की समस्या क्या है? मुस्लिम समाज की मेन समस्या है शिक्षा। अगर शिक्षा पे काम हो जाएगा तो उनको रोजगार भी लेकिन मिलेगा। मुस्लिम नेता भी तो मस्जिद, आप देखिए मुस्लिम समाज में, हर गांव समाज में लोग तो सरकारी भी नहीं, अपनी जमीन पर मस्जिदें तामील करवाते हैं। हाँ, ये तो हमारा जो इस्लामिक रूल है उसमें साफ है कि आप किसी दूसरे के जमीन पे नहीं, पहले जमीन की रजिस्ट्री होगी तो मस्जिद फिर के लिए। मुस्लिम समाज स्कूल क्यों नहीं बन? जिनके पैसा है, इतना संसाधन है, अपने पैसे से मस्जिद बनवाते हैं, तो वो तो उनको तो मदरसा बनवाना चाहिए था। कुछ लोग सीमित जो हैं वो लोग अपना स्कूल कॉलेज बना करके और उसका व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा, गरीबों तक ये मैसेज नहीं जा रहा। मस्जिद तो हर मोहल्ले में है ना। हाँ, मस्जिद से तो पढ़ाई होती नहीं है ना, तो वो तो इबादत का जगह है। तो आप ये बात कह सकते हैं पब्लिक डोमेन में कि हमें मस्जिद से ज्यादा जरूरी स्कूल है? हाँ, एकदम पब्लिक डोमेन जी। मस्जिद से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। मस्जिद की जरूरत है, हम नमाज पढ़ेंगे, पहले शिक्षा उसके बाद नमाज। बोलिएगा, राजनीति नहीं चल पाएगी आपकी जो नहीं 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 नहीं, एकदम चलेगी सर, क्योंकि शिक्षा से ही, हमारे इस्लाम में लिखा गया है कि इस्लाम का पहला लाइन है कि शिक्षा, सबसे शिक्षा अनिवार्य किया गया इस्लाम में, और उस चीज से हमको महरूम रखा गया। तो देश में इस्लाम ही लागू कर दिया जाए सर? नहीं नहीं नहीं, क्यों लागू हो जाएगा इस्लाम? संविधान इस्लाम में ज्यादा अच्छी है। नहीं नहीं, आपने इस्लाम कोट किया ना? नहीं नहीं, इस्लाम में ये कोट किया कि हमारे लिए, मुस्लिम समाज के लिए, किसी और के लिए नहीं, जो जिस धर्म को मानता उसके लिए सबसे बेटर हुआ। तो आरएसएस भी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र? ये संविधान से देश चलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लाम ज्यादा बेहतर रिलीजन नहीं, वो हमारा रिलीजन है ना, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं। शरीयत से चले या संविधान से? संविधान से चलेगा देश, शरिया से नहीं चलेगा देश।
शरीयत से देश नहीं चल सकता, संविधान से चलेगा देश। तो तारिक भाई हैं, कम से कम साफगोई से कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, एक हिंदू के तौर पे मैं कहूँगा कि इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके लिए स्कूल बहुत जरूरी है, नौकरियां बहुत जरूरी है। जब आप समृद्ध होंगे, संसाधन संपन्न होंगे, तभी आप अपने धर्म की भी रक्षा कर पाएंगे। सम्राट अशोक थे तो धम्म बढ़ा, बुद्धिज्म बढ़ा। नरेंद्र मोदी हैं तो जगह जगह मंदिर बन रहा है। धर्म भी उन्हीं का आगे बढ़ेगा जिनके पास संसाधन होगा, ताकत होगी। तारिक भाई की साफगोई के लिए कम से कम तारीफ कीजिए कि कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा है। बहुत लोग की भावनाएं आहत होंगी, मेरी कोशिश आपकी भावनाएं आहत करना नहीं है। मुस्लिम समाज के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमें पहले स्कूल चाहिए, मदरसे चाहिए, इदार चाहिए जहाँ एजुकेशन हो। तो अच्छा, आपके पास 100 रुपया है जी, अब 2 ऑप्शन है, या तो मस्जिद बनाइए या स्कूल, तो पहले क्या पहले बनाएंगे? स्कूल बनाओ। तो हो गया ना, मस्जिद की प्रायोरिटी आपके लिए बाद में है। नहीं, प्रायोरिटी बाद में है, पहले मेरे लिए एजुकेशन है, क्योंकि जब तक हम तो नमाज इसका मतलब पढ़ने के लिए हो गया ना जाएंगे- भाई, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम समाज के लिए पहली प्रायोरिटी स्कूल है, जी, स्कूल मस्जिद होना बाद चाहिए। में है। जी, मैं तो अपने समाज को कह रहा हूँ कि मुझे पहले स्कूल, कॉलेज, अस्पताल चाहिए। आप बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं ना, मेरे समाज को पहले स्कूल, उसके बाद कुछ। मैं फिर मैं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज के लिए क्या जरूरी है ये तो मुझे नहीं पता, ये अनवर जरूर बेहतर बताएंगे। लेकिन इस देश के लिए एजुकेशन, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि अब समय विज्ञान का है। फाइटर प्लेन, रोबोट, तकनीक, सोचिए 21वीं सदी का दौर है। दुनिया में उसी देश की धाक होगी, वही विश्व गुरु कहलाएगा जिसके पास सबसे आधुनिक तकनीक होगा, चाहे एआई हो या फाइटर प्लेन हो, रोबोट हो, स्कूल हो, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, रिसर्च हो। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम मजबूत राष्ट्र के पक्षधर हैं। और अमेरिका, चीन इसीलिए मजबूत है क्योंकि वो तकनीक के सहारे आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया दोस्त हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।